मेरे साथ है उमांशी लांबा। हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी पर है और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि एक दिन शेष रह गया है अब चुनाव को। क्या तैयारी है? तैयारी तो यही है कि अब तक का कैंपेन तो हो चुका है, बाकी हम थोड़ा सा जितना बच्चों से ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे तो उतना ही करेंगे। उतना करें तो क्या लगता है कि इस बार जीत की कितनी संभावना है? मैंने जब इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला लिया था तो मैंने रिजल्ट की बिल्कुल फिक्र नहीं की थी, तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे को नहीं, मतलब अभी तक भी मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा या फिर उस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टैंड लिया था अपना, और जो छात्र यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं उसका, तो मेरी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़ी हुई थी। कई खाप हैं मतलब और कई जाट समाज के लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो आपके समर्थन में उतरे हैं, अभी आपका खूब समर्थन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? सिर्फ मैं जाट हूँ, मैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाट नहीं बल्कि 36 बिरादरी का प्यार मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ और वो सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए, मजदूरी से जुड़े हुए, तो वो लोग संघर्ष को पहचानते हैं। तो बहुत सारे मतलब 36 बिरादरी का समर्थन, प्यार, मान सम्मान हर जगह से मिलता है। कई वर्ष से आप लगी हुई थी, NSUI से जुड़ी हुई थी, लेकिन आखिर में वो मतलब सीट कोई और ले जाता है, किसी और को टिकट मिल जाती है। इस पर आपने कई बातें भी कही, उस पर उनका खुद का रिएक्शन भी आया है कि लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं और कई चीज़ों पे कि लोग रो रहे हैं, सिंपैथी के लिए रो रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहा है NSUI। इस पर क्या कहना है? मैंने स्पेशली मतलब जो जिसकी वजह से मेरा टिकट कटा, उसके पीछे एक इंसान नहीं है, वो कुछ 4-5 लोगों की साजिश थी। किसी एक को तो मोहरा बनाया गया था, अगर वो नहीं होती उसके अलावा कोई और भी होती तो, और जो मैंने बातें बोली उसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। वही स्टेटमेंट मेरी आज है, वो लोग बिकाऊ थे, बिकाऊ हैं और बिकाऊ रहेंगे। और रही बात कि वहाँ से क्या मतलब मेरे को मैसेजेस वगैरह क्या कन्वे हो रहे हैं, तो पूर्ण तरीके से नीचता पे उतर आए हैं कि कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कि बल्कि मेरी और मेरी टीम की उससे आज तक कितने भी इंटरव्यूज़ आप देख लीजिए, किसी के बारे में, कोई कैरेक्टर के बारे में उंगली नहीं उठाई गई है। हमने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने सिर्फ कैमरा पे आके अपनी बात बोली है, अपने समाज तक, अपने देश तक ये बातें पहुँचाई हैं। आपको लगता है कि जैसे NSUI ABVP पे भी बड़े आरोप लगा रही है कि धन बल का खूब प्रयोग हो रहा है, हमें रोका जा रहा है अपना चुनाव प्रचार करने से, आपको भी ऐसी कोई रुकावटें आई हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो, मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, हर जगह पे प्यार मिल रहा है। मतलब भगवान, मतलब खुले आसमान के नीचे खड़ी हूँ, किसी की नज़र ना लगे, मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं तो एक बारी 2 बारी मैंने रूट डाला है अपनी प्रोफाइल पे, मैंने एक सिंगल बच्चे के पास कॉल नहीं करी। मैं जहाँ पर भी खड़ी हुई ना, जाके मेरे को 200-300 बच्चे मिले हैं, कोई भी भीड़ नहीं है, स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई है अब तक। और अगर हम अच्छे तरीके से झुक के किसी के सामने हाथ जोड़ के, क्योंकि ये जो हमारा काम है ये हाथ जोड़ने का काम है, हर किसी से प्यार से बात करने का, सामने वाले की तकलीफ समझने का काम है। तो अगर वहाँ पर आप खुद जाके किसी के सामने गुंडागर्दी कर रहे हैं तो आप, वो लोग भी आपको जवाब में उसी तरीके का जवाब देंगे। तो हर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। कई जगह पे ABVP को भी मतलब वापस जाने के नारे लग रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट किया जाए। यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें, यहाँ के संगठन इसी तरीके से काम करते हैं कि वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं काम करने के अलावा, और वो सब कुछ करते हैं। आपने कहा कि कई बिरादरियों का आपके पास समर्थन है, सिर्फ जाट समाज का नहीं, लेकिन इस चुनाव में क्लियरली हम देख सकते हैं कि जाट बनाम जाट का मतलब कंपटीशन हो गया है। यहाँ ABVP से भी अध्यक्ष पद पे जाट हैं और NSUI से भी हैं, और अब आप इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप से मतलब उनके वोट काटने का भी खूब काम कर रही हैं। तो क्या लगता है ये मतलब लड़ाई कैसे थमेगी? मतलब जाट है, हमारी जाति, हमें इस पे गर्व है, लेकिन उस चीज़ को जाति से जोड़ना, हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाति से जोड़ने पे थोड़ी चीज़ें अटकलें बढ़ रही हैं लोगों की। और रही बात, क्या क्वेश्चन था आपका दूसरा? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो जाट बनाम जाट हो रहा है, मतलब न्यूज़ में भी यही उछल रहा है, तो मतलब ये कोई जाति का मामला है या फिर सिर्फ पॉलिटिक्स है, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं?
मैं तो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही हूँ और मुझे अभी तक कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि आप जाट है हम आपको क्यों वोट दें। मुझे 36 बिरादरी से प्यार मिल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर बिरादरी के हर स्टेट के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर हम उसको जातिवाद से जोड़ के स्टूडेंट से जोड़े तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुख्य मुद्दा कौन सा है आपका चुनाव के लिए? मेरा अब तक का जो मुख्य मुद्दा है वो तो मेंस्ट्रुअल लीव ही है, क्योंकि मैंने 1.5 साल मेंस्ट्रुअल लीव पे काम किया है। मैं किसी और के लिए अपनी बनाई हुई जो एक खाने की थाली होती है, हम इतनी मेहनत से जो करते हैं, मैं उसको फ्री में किसी और को क्यों दूँ? अगर मैंने मेहनत करी है तो वो चीज़ की, वो आपका मुद्दा था जो उन्होंने चुरा लिया? हाँ जी, चुराया नहीं है। एक संगठन होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मांगे जाते हैं कि बच्चों को किस चीज़ की नीड है, तो वहाँ पे वो मुद्दा हमने रखा और हमने ही काम किया है। मैंने या फिर मेरी 1-2 बहनें थी, उन वही लोग उस मुद्दे तक पहुँच पाए हैं। बाकी तो वहाँ पर जाके सिर्फ एक सिग्नेचर कैंपेन का यहाँ पे डूसू ऑफिस के बाहर लगा दिया, उसी दिन उसने तो इतना काम करा है, इतने एक कैंडिडेट इतने लड़कियाँ लेके आया है, वो तो मेंस्ट्रुअल लीव पे काम करा है। तो ऐसी नीचता मत कीजिए। मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा वो मेंस्ट्रुअल लीव का ही होगा। और मैंने अपनी सारी डीयू की लड़कियों से ये वादा भी किया है कि जिस दिन मैं अध्यक्ष पद पर जीत के अपने ऑफिस में जाऊंगी, उसे 1 महीने के अंदर अंदर लड़कियों को मेंस्ट्रुअल लीव दिला के रहूँगी। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे नज़र ना लगे। मैं जिस भी कॉलेज में जा रही हूँ वहाँ पे लड़कियाँ मेरे साथ आके खड़ी हुई है कि दीदी हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। हमने जब हमारे, क्योंकि ये बात सब लोगों तक गई है, पूरे देश भर में गई है, तो वो कहते हैं कि दीदी हम नहीं जानते थे ना, तो हमारे घर वालों ने हमें आपको दिखाया है, आपकी वीडियोस, आपके इंटरव्यूज़ जो टीवी पर चल रहे हैं कि दीदी हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि ये लड़की ने अगर इतनी हिम्मत करी है ना, तो आप लोगों को भी इसके जैसे बन के अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़नी है, अपना हक किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ना। एक आखिरी संदेश अपने वोटरों के लिए? मैं वोटर्स के लिए, वोटर्स क्या मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग 18 तारीख को सबसे पहले वोट डालने के लिए तो ज़रूर आइए, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है और आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से आपकी एक वोट, एक डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 महीने का भविष्य तय करती है कि आप किसको सौंपोगे अपनी यूनिवर्सिटी को। तो बहुत सोच समझकर, जो आपके लिए हमेशा से बीच में रहे हैं और आपको लगता है कि वो काम कर पाएंगे या आज तक काम करते आए हैं आपके लिए, आपके हकों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, तो आप उन्हीं को वोट दीजिएगा। और फिर से वही कह रही हूँ कि ज़रूर आना वोट डालने के लिए, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके, आगे के लिए आप खुद को भी तैयार कर सकें। तो यही थी मेरे साथ उमांशी लांबा जी, जो इस बार इंडिपेंडेंट रूप से उतरी हैं और एक मिसाल बन के खड़ी हुई है हर लड़की के लिए जो सपने देखती है और कभी कभार कुछ अड़चनें आ जाती है लेकिन उनको पूरा करने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं, पूरी तरीके से ग्राउंड पर मेहनत कर रही हैं और उम्मीद करते हैं आपको उसका रिजल्ट भी मिले। धन्यवाद।